वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और जैसे कि हम बात कर रहे थे सियासी गहमा गहमी की, तो सियासी गहमा गहमी में इस वक्त सबसे टॉप पर हैं, सबसे ज़्यादा मुतहरक हैं साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। सियासी महाज पर वो मुतहरक हैं, इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ के लिए मैदान में हैं। कल बलूचिस्तान के दौरे पर वो रवाना हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी उनके साथ जाएंगे। अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में ऐसे में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलेक्शन के हवाले से इस दौरे में बातचीत होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के है, जबकि नवाज शरीफ बलूचिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। तो बलूचिस्तान जो कि नेशनल गवर्नमेंट में एक क्रूशल रोल प्ले करता है, वहाँ से आने वाला जो वोट बैंक है वो कंट्रीब्यूट करता है किसी भी बड़ी पार्टी के लिए और फिर हुकूमत बनाने में मददगार साबित होता है। तो मुस्लिम लीग नून उसे एम करती बिल्कुल ऐसी है। दूसरी जानिब अगर हम अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की बात करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए। पाकिस्तान में दो ही लोग खामोश हैं, नवाज शरीफ हैं या मैं हूँ। वो कह रहे हैं कि 21 को नवाज शरीफ वापस आए और 22 को मैं। मजीद वो क्या कहते हैं, पहले हम उनकी जुबानी सुन लेते हैं। दो बंदे इस वक्त मुल्क में खामोश हैं, एक नवाज शरीफ और एक शेख रशीद। मैंने तो सारी उम्र गेट नंबर 4 का उसकी तरह साथ दिया है, जिस तरह उसने लंदन में था और डॉर्चेस्टर के नीचे फिर रहा था जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का फ़ोन आया कि आपको वजीर बनाया जा रहा है। मैंने तो सारी उम्र साथ दिया, लेकिन मुझे नज़र लग गई। उसको कब नज़र लगने वाली है ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो गेट नंबर 4 के हवाले से भी बात करते हैं। मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, हाँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये हुआ। खैर, इलेक्शन का माहौल है। पीपल्स पार्टी का अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फैसला पीपल्स पार्टी की जानिब से, और बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे KP को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पार्टी चेयरमैन बताया जा रहा है कि 16 से 22 नवंबर तक खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर होंगे। 16 नवंबर को एबटाबाद, 17 को मर्दान, 18 नौशहरा, 19 को वो पेशावर में दिन गुजारेंगे और इसके अलावा 20 और 21 नवंबर को वो दीर में होंगे, अपर दीर और फिर लोअर दीर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का जो अपना आखिरी रोज़ है यानी कि 22 नवंबर वो चित्राल में गुजारेंगे। तो इस तरह से एक सियासी जमात ने इस वक्त बलूचिस्तान को एम किया है, बलूचिस्तान के मामलात की तरफ उनकी नज़र है और बलूचिस्तान से वो वोट बैंक इकट्ठा कर रहे हैं। या नेशनल असम्बली में जो वोट बैंक रिफ्लेक्ट होगा वो किसी भी सूरत हो सकता है, JUIF की सूरत हो सकता है, बाप की सूरत हो सकता है। इसके अलावा मेंगल और अचकजई का भी जो एक वोट बैंक है वो भी फिर कंट्रीब्यूट करता है वफाक में हुकूमत बनाने के लिए। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा को इंगेज करें। लेट्स सी होता क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या गहमा गहमी है, माहौल क्या है और इन कैलकुलेशंस के नतीजे में हम क्या समझें क्या होगा। मोहम्मद आदिल साहब हमें ज्वाइन करें, डायरेक्टर नॉर्थ हैं, उनके साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं आज के दिन। यकीनी तौर पर मामलात बड़े दिलचस्प हैं। एक पार्टी समझती है कि उसे बलूचिस्तान जाकर बाप के साथ होना है और बाप जो है वो हुकूमत बना कर देगा। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा जाके जो सियासी जमात इस वक्त फील्ड में नहीं है उसके वोट बैंक को कैश कर सकती है। ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि हवाएं किसकी तरफ होंगी और किसकी कैलकुलेशन सही है? देखिए, जो इस वक्त नून लीग है उसका टारगेट बलूचिस्तान है और इससे पहले पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि वो बाप की सरपरस्ती में वहाँ पे कोई हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर वो ऐसा हवाओं ने तब्दीली ली कि वो बाप के कुछ लोग थे जैसे ज़हूर बिलेदी है, सलीम खोसा हैं, ये इन्होंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया था बाप से जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाने के लिए। उसमें से अब जो एक हैं सलीम खोसा साहब जो हैं वो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी छोड़ के अब नून की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा बाप तकसीम हो चुकी है, उसमें जो अब्दुर्रहमान खेतरा साहब हैं, उस्मान खेल साहब हैं, लैडी साहब हैं, ये अब नून लीग की तरफ देख रहे हैं। ये वो इलेक्टेबल्स हैं जो हर साल किसी न किसी तरीके से इलेक्शन जीत के असम्बली में आते हैं और फिर कहीं रोल प्ले करते हैं। तो इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो सबसे मजबूत इस वक्त अगर जमात है तो वो JUI है, जिसको पख्तूनों की और पश्तूनों दोनों की जो है वो हमायत हासिल है, यानी कि उसमें कोई है नहीं। वो एक उनका जो मौलाना शरानी वाला फैक्टर है वो कोई इतना
उनके लिए रुकावट नहीं है। बलूचिस्तान में तो उनको अच्छी, और बाकी जो इलेक्टेबल्स की सियासत है बलूचिस्तान की, तो वो इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो पहले मूड देख रही थी, उनको पहले पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती नज़र आई तो वो उस तरफ उन्होंने किया, और अब नून की तरफ उनका रुख है। तो अब जो डॉक्टर मालिक साहब हैं और BNP मैंगल जो काफ़ी अरसे से उनके दरमियान एक इत्तेहाद की कोशिश हो रही थी, वो किसी नतीजे पे तो नहीं पहुंची। नवाज शरीफ पहले से जो है वो डॉक्टर मालिक साहब की तरफ जो है उनकी तवज्जो है, उनका ख्याल है कि वो बुरे वक्त में जो है उनके साथ रहे हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून से दो हजरात जो सनाउल्लाह ज़हरी हैं या डॉक्टर जनरल अब्दुल कादिर बलोच जिन्होंने जब उन लास्ट टाइम वहाँ से छोड़ दिया था नून को और अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उनकी कोशिश तो बड़ी है कि वो पीपल्स पार्टी के लिए कुछ कर सके वहाँ पर, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कोई बहुत बड़ी सूरत हाल वहाँ पे नज़र आए। तो वहाँ पे कुछ जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ उसमें नून लीग है, उसमें JUI है और कुछ जो कौम परस्त जमातें हैं, इनका मिली जुली हुकूमत जो है वो देख रहा हूँ। और अब उसमें जो जाम कमाल है जो वज़ीर वो तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रफ्तार और आप कह लीजिए फुर्ती को देखते हुए लगाया जा सकता है अंदाज़ा कि किस तरफ गिर रहा है। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग भी, सियाने लोग अगर यानी बाप अगर ये तय कर रहा है कि नून की तरफ जाना है तो फिर बड़ा वाज़ेह है कि जाना किस तरफ है हमने। खैर, सलमान साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, जो कराची की सियासत है, सिंध की सियासत, ज़रा आदिल साहब उनसे ज़रा उसको भी डिस्कस करते हैं। सलमान, यकीनी तौर पर इस वक्त माहौल बड़ा गर्म है, हर तरफ से जो है वो एक फ़ज़ा तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि हवाएं किसी एक सम चल रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आए कराची में, मुत्तहिदा से मिले, बाकी लोगों से भी वो अलाइंस करने का आप सोच रहे हैं। इस वक्त सिंध की सिचुएशन क्या है? पीपल्स पार्टी अग्रेसिव है, डिफेंसिव मोड पे है, कितनी शोर शॉट है वो कि यहाँ कोई मसला नहीं होगा, अंदरून सिंध में खास तौर पे उसका जो वोट बैंक है वो कहीं नहीं जाता? जी बिल्कुल, मामला कुछ इस तरह से है कि जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जमातें हैं उनको जो है वो एक पेज पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इसी हवाले से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि PMLN का वफ़द जब आया तो उसने MKM से, JUI से और GDA से, इसके अलावा जो है वो JUP नौरानी ग्रुप से भी मुलाकातें की, और इन सब मुलाकातों का जो निचोड़ है वो यही है कि किसी न किसी तरह सिंध की जो सियासत है, सिंध में जो हुकूमत आती है उसको मुतासर किया जा सके। और लगता ऐसा है कि आगे आने वाले वक्तों में जो है वो जिस तरह से दोस्ताना माहौल ये चल रहा है, जबकि देखा यह गया है कि MKM और नून लीग में जो है वो दूरियां बहुत तेज़ी से कम होती चली आ रही हैं और दोनों एक दूसरे को जो है वो बड़ी वार्म वेलकम दे रहे हैं। तो अब जो गुज़िश्ता रोज़ बात हुई तो MKM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमेशा से जो है वो मकामी हुकूमतों के हवाले से एक नया ट्रेंड लाई है MKM के वफाक पे सूबाई हुकूमतों को तवज्जो जो है वो मकामी हुकूमत पे लाती है। उसका कहना ये है कि आइन में जो है वो इसकी अमेंडमेंट हो। गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई उसमें सबसे बड़ा मामला यही था कि किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट या किसी उम्मीदवारों के नाम पर बात नहीं हुई, बल्कि इन कवानीन पर और इन जो इख्तियारात हैं निचली सतह तक जाने के लिए उस पर तवज्जो दिलानी है। उसका सबसे बड़ा MKM को फ़ायदा ये होगा कि अगर कराची में बल्दियाती निज़ाम में जो है वो पावर मिलती हैं, इख्तियारात मिलते हैं तो मजबूती जो है सलमान, आपको रोकना होगा। बताया जा रहा है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का जलसा है मिट्टी में, वहाँ मुराद अली शाह खिताब कर रहे हैं, उनको जरा सुन लेते हैं। अगर उससे भी ज्यादा जल्दी है तो ये एयरपोर्ट बना हुआ है जो हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है, वो जहाज में बैठ के थर पहुंच जाता है। और इस थर पारकर की किस्मत इसलिए कि इस थर पारकर के अंदर जो खजाना है, जो थर का कोयला है, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था, वो सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आके पूरा किया है। और इंशाअल्लाह ताला हम नारा लगाते हैं ना, थर बदलेगा पाकिस्तान। आज ये नजर आ गया है, थर ने पाकिस्तान बदल दिया है। थर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वजीर आज़म बना के पाकिस्तान को एक ऐसे मकाम पे पहुंचाएगा जो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में, जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ख्वाब देखा था, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक विजन था, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी आके पूरा करेंगे। आपके यहाँ मुकर्रर बहुत हैं, मैं अगर तकरीर करने लग जाऊं कि थर में पीपल्स पार्टी ने
क्या क्या किया है, तो यहाँ पे ये सिर्फ लोग जो मोहब्बत में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मोहब्बत में आए हैं, वो मोहब्बत इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने थरपारकर को अपना समझा है। इससे पहले आप सब किसी जाबिर, किसी जालिम के डर से आके वोट देते थे। अब हमारी थर की बहनें और थर के लोग अपने दिल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थर को अपना समझा है। थर में तरक्याती काम जो कराए अभी महेश मलानी साहब ने आपको बताया, और इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम बन के थर की तरक्की को एक और मकाम पे पहुंचाएंगे, और जो बराबर में हमारा मुल्क है ना, वो भी रश खाएगा कि ऐसे लीडर काश उस मुल्क में होते जो थर की तरह, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बनाया है, पाकिस्तान को थर की तरह बना के। और ये जो आप अवाम देख रहे हैं, ये अवाम देखने के बाद कराची के लोग, लाहौर के लोग, क्वेटा के लोग, पिशावर के लोग सब सोच रहे होंगे कि यार इतनी छोटी सी जगह पे, मेरा ख्याल है अभी ये जो हमारे साथ सेंसस थर की आबादी भी इतनी नहीं है जितने लोग इधर जमा है। और इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे कहा और मुकर्रर भी हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक नारा लगाऊंगा। अदा मुझे कि आखिर में बिठाए ना था, मुझे तो नजर कौन थी वजह उस ताई पर ता जो आवाज इतने बिलावल साहब ताई पहुंचे, ता जो आवाज सजे पाकिस्तान में पहुंचे, तो जीए खबर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं भुट्टो खानदान थर जे अवाम जे दिल जी धड़कन आए। और नारो लगाईंदुसि आखिर ताईं, मूंखे जवाब ॾिजो ज़ोरदार, नारे भुट्टो। तव्हांजी महिरबानी। थरवासियो, भला हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ख़बर हूंदी त सड़न जी बि का धप ईंदी आहे, उहा महसूस थींदी आहे न। मिठी में पीपल्स पार्टी का जलसा जारी है, जहां पर मुराद अली शाह जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगला मैंडेट पीपल्स पार्टी का ही होगा, अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की तरफ से ही होगा। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में भागने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा देख लें। वो जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का मैंडेट ख़त्म हो रहा है या लोग वोट नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। खैर, इससे पहले हम ज़रा डिस्कशन कर रहे थे, आदिल साहब हमारे साथ थे और सलमान भी थे। आदिल साहब, आपकी तरफ आते हुए, इस सारी सूरत हाल में आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी हो रही है? एक तरफ से, अब उस एक तरफ को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फौरी तौर पर आकर बैठ जाना और इत्तफाक कर लेना इंतखाब साथ लड़ने पे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अगर कहती है कि हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो इसमें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस होगा, कैंपेन चलेगी, तो बारीकियां और नज़ाकतें क्रिएट होंगी और फिर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी राइट साइड पर नहीं है कि वो कह रही है पहले सारे लड़ लें, फिर जो जो अलग होगा उसको फिर हम केटर करेंगे। जल्दबाजी का काम तो फिर यहाँ पे गलत नहीं हो जाएगा, गले नहीं पड़ जाएगा? नहीं, देखें, एमकेएम के पास भी और मुस्लिम लीग नून दोनों के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। एमकेएम मुसलसल जो है वो पीपल्स पार्टी से धोखा खा चुकी है, तो वो उसका बिल्कुल इम्कान नहीं था। और उनको ये पता था, चूँकि इस वक्त जो एमकेएम का बड़ा स्टेक है और जो बड़ा केक भी है जिसने आगे जाकर बड़ा रोल प्ले करना है, वो कराची की 22 नशिस्तें हैं। तो अब वहाँ पे मेयर जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी की अपनी कोशिश तो ये थी कि इस जो 22 नशिस्तें हैं जो पिछली दफ़ा तहरीक इंसाफ के पास उसमें से बड़ा शेयर चला गया था, उस शेयर पे जो है पीपल्स पार्टी अपना हाथ साफ करे। तो अब एमकेएम का इत्तेहाद हो चुका है, जो तकसीम थी जिसकी वजह से पीटीआई को रास्ता मिला
जवाज़ बना पीटीआई की वहाँ पे नशिस्तें निकलने का, वो अब जवाज़ तो ख़त्म हो चुका है। अब एक जवाज़ रह गया है कि वो जो एक बाइकाट जो है वो लंदन से किया गया है, वो हो सकता है कि आगे जाके हालात ऐसे बने कि वो बाइकाट भी ख़त्म कर दिया जाए किसी की हमायत में। तो ये तो अभी वक्त के साथ साथ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। पावर गेम है, पावर गेम में इसी तरह जो है वो तकसीम होती है और उसके नताइज यकीनी तौर पे आने वाले जो इलेक्शन है उस इलेक्शन पे आपको असरअंदाज होते हुए नजर आएंगे। अब जीडीए में जो शामिल जमातें थी, जब कराची में बहुत जलसा करेंगे नवाज शरीफ, तो इसमें से पीपल्स पार्टी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ इलेक्टेबल्स जो हैं, हाँ, या उनको भी शायद दिगर नजर आए जो सिंध के अंदर बड़े नाम है, स्क्रिप्ट जो है वो कितनी तगड़ी है और स्क्रिप्ट ऐलान जो है उसका साथ देना कितना ज़रूरी है, ये शायद पीपल्स पार्टी वालों में से भी कुछ लोगों को समझ आए। खैर, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह है कि अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो मुश्किल में नज़र आ रही है, या आप कह लें कि बैकफुट पे है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है, एग्रेसिव उसका स्टांस है, जो कि बज़ाहिर ठीक भी लगता है क्योंकि पीपल्स पार्टी का गिला भी यही है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकवे भी वो कर रहे हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला केपी जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभालनी है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला केपी ने अपने दफ्तर में अमले के साथ तारीफ़ी मुलाकात भी की है। तो ये वो मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जब वो वफ्द उठा रहे थे और उसके बाद फिर केपी की 10 रुकनी निगरान काबीना ने भी हल्फ उठा लिया, और अब से कुछ देर पहले ये हल्फ उठाया गया। ये तकरीब हुई 10 वज़रा हैं ये खैबर पख्तूनख्वा के, और ये खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी निगरान काबीना है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या मामलात रहते हैं। सब बताया जा रहे हैं। सार खोड़ो मुखातिब हैं मिठी जलसे से, जरा उनको भी सुन लेते हैं। बुधाए तो छड़ो, बता रहा हूं सारे पाकिस्तान को, ये पूरे सूबे का जलसा नहीं है, ये पूरे सूबे का जलसा नहीं है, से लेके और सेंट्रल पंजाब से लेके सबका और सिंध वो पाकिस्तान का जलसा, ये सिर्फ तीन जिलों का जलसा। कर लो मुकाबला, ये सिर्फ 3 जिलों का जलसा बता रहा है कुछ कि हम बिलावल भुट्टो साहब को पहचान चुके हैं। ये मेरा आवाम दोस्त लीडर है, ये पाकिस्तान का हकीकी और जमहूरी लीडर है, और ये पूरा हक रखता है कि आवाम का साथ निभाते हुए ये इस मुल्क का वजीर आजम बने। मेरे थरवासियों, आपकी तरक्की से मैं खुश हूं, आपकी तरक्की से ये पूरा सिंध खुश है। आपको कभी नीची निगाह से देखा जाता था, आज थरवासी पूरे मुल्क को दे रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे, उनको दे रहे हैं कि आओ हमारे से फायदा उठाओ। ये थर की जमीन पाकिस्तान की अगर है तो तुम उनको दे रहे हो पाकिस्तान को, तो तुम देने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 साल ये पीपल्स पार्टी की वजह से की है। और अगर तरक्की करते हैं तो हम इंसान हैं, हम ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब को पूरा करने के लिए अगर बिलावल भुट्टो साहब हमारे पास खड़े हैं तो कल सारे पाकिस्तान के ख्वाब भी पूरे कर सकते हैं हम। अच्छा हिन बच्चे से मोहब्बत कहिया, तव्हां सभिनी सां मोहब्बत निभाइया, मोहब्बत निभाईंदे सिर जा सौदा क्या थसे, फांसियूं ऐं गोलियुनि खां परवाह कोन कई थसे। अॼु बि चाहियूं था त ही मुल्क हिन अवाम खे वापसि मिले, ही अवाम हिन मुल्क जो मालिक थिए, ताक़त जो सरचश्मो बणिजे ऐं बणिजी हिन मुल्क जूं वागू संभाले, ऐं वागू संभालण जे लाइ साहब का सवा ॿियो को ॾिसण में नथो अचे। तंहिंजे करे था चऊं, बिलावल साहब मैदान में ही सभु माण्हू तो ते कुर्बान थियण लाइ तयार आहिनि, तोसां गॾु हलण लाइ तयार आहिनि, तोसां तुंहिंजो साथ ॾियण लाइ तयार आहिनि, तोखे कामयाब करण जे लाइ तयार आहिनि। अॼु थरवासियो रोज़ानो नई सुठी ख़बर अची अचे। अॼु हिते स्टेट साबिक़े में न आहे रमेश कुमार वाखवाणी साहब, अॼु इहो बि तव्हांखे मुबारक हुजे, अॼु पीपल्स पार्टी जे काफ़िले में इहो बि शामिल थी वियो।
इन सां गॾु जिते भी ॾिसो सॼी सिंध में इंशाअल्लाह बिलावल साहब जो पंहिंजो प्रोग्राम कॾहिं क्वेटा से खिताब करें। उन्होंने कहा कि थर जो है वो तरक्की कर गया और ये पीपल्स पार्टी की बदौलत है। पूरा पाकिस्तान भी वैसे ही तरक्की करेगा जैसे अंदरून सिंध की तरक्की हुई है। चलें, बिल्कुल ऐसा ही है। तरक्की का पैमाना क्या है इसको तो देखना पड़ेगा। केपी की हम बात कर लेते हैं। चलें, केपी के 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। काबीना में सैयद मसूद शाह, अरशद कैसर और आसिफ रफीक शामिल है, जबकि नजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फिरोज जमाल शाह भी काबीना का हिस्सा हैं। इसके अलावा दीगर नामों में अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम जान, आमिर नदीम और अहमद जान भी इस काबीना का हिस्सा हैं, जिन्होंने 10 रुकनी ये काबीना है। और निगरान वज़ीर आला आज़म खान के इंतकाल के बाद काबीना क्योंकि तहलील हो गई थी, अब निगरान वज़ीर आला की तकर्री के बाद एक नई काबीना है, 10 रुकनी काबीना। और ये खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी काबीना है, क्योंकि पहली जो आज़म खान साहब की काबीना थी उसमें सियासी मामलात थे कुछ, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसे ख़त्म कर दिया और फिर वो काबीना तहलील हुई। फिर एक नई काबीना थी जो उनके इंतकाल के बाद तहलील हो गई और अब ये तीसरी काबीना है। तो इंतखाबात तक अब इस काबीना ने काम करना है और मेक श्योर करना है कि खैबर पख्तूनख्वा में साफ शफाफ इंतखाबात हों। और आज की एक अच्छी और बेहतरीन खबर, यानी जो मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स 2% बढ़कर 56,583 यानी कि 56,583 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर आया है। मार्केट में 1,132 पॉइंट्स के इजाफे से 56,523 पॉइंट्स पर यह मार्केट आज बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 217 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा, जबकि 147 के शेयर्स में कमी हुई है। मार्केट की आज जो बुलंद तरीन सतह थी वो 56,583 थी, जबकि कम तरीन सतह 55,644 रही। मार्केट में 65 करोड़ 44 लाख से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ है। तो हर दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो है वो एक बेहतरीन दिन साबित हो रहा है, क्योंकि हर नए दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने गुज़िश्ता दिन का रिकॉर्ड तोड़ रही है, जो कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे दूसरी जानिब, लेकिन अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर की कीमत में फिर तेज़ी आ गई है। पिछले दिनों हमने देखा था कि उसकी जो ऊपर जाने का सिलसिला था वो रुका था, लेकिन अब फिर हर दिन ऊपर जा रहा है। और आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये से बढ़कर 52 पैसे वो बढ़ा है और उसके बाद वो 287 रुपये 55 पैसे पर आ गया है। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है कि डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ पैसे वो बढ़ा है और उसके बाद फिर अब जैसे 287 रुपये 55 पैसे पर आकर वो रुक गया है फ़िलहाल। खैर, यकीनी तौर पर यह बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि 300 से नीचे इसको लाया गया था और जो क्रैकडाउन हुआ था उसके नतीजे में दिनों में ये डॉलर जो है वो 280 पर आ गया था और 280 से नीचे भी गया, लेकिन फिर अब ये दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें इजाफा रोज़ाना की बुनियाद पर देखने में आ रहा है। लेकिन चलें, खैर, डॉलर के साथ जैसे ही डॉलर ऊपर जा रहा होता है तो एक फ़िक्र ये होती है कि पेट्रोल का क्या बनेगा। और आज वैसी 13 तारीख है तो 15 तारीख को एक नया एक सर्कुलर होगा, लेकिन इस बार अच्छी खबर है। इब्तदाई तौर पर पता ये चल रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कहा जा रहा है कि कमी का इम्कान है। कितनी कमी है ये भी सुन लीजिए। 15 नवंबर से पेट्रोल 2 रुपये और डीजल की कीमत में 8 रुपये की कमी एक्सपेक्टेड है। ओगरा कीमतों से मुतालिक समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी और वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कीमतों की हतमी मंजूरी दे गए। और ये जो है इस तरह से आप कह लीजिए कि पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये कमी होगी तो ये 281 पे आ जाएगा, क्योंकि अभी 283 पर इसको लास्ट टाइम जो है वो बरकरार रखा गया था। और डीजल में बताया जा रहा है 8 रुपये की कमी है। तो ये कुछ रिलीफ है आवाम के लिए, कुछ रिलीफ है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर डॉलर इसी तरह से ऊपर जाता रहा और अगले 15 दिनों में अगर 15 रुपये का भी फर्क आ गया तो फिर ये हमसे एक साथ वसूली भी ना हो जाए ना, इसका भी ख्याल करना पड़ेगा। दूसरी जानिब अगर सिंध की बात करें तो सिंध में गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपये फ़ीमन मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का ये इजलास हुआ, जिसमें गन्ने की कम अज़ कम कीमत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध की गन्ने की कीमत के लिए काबीना से बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूर करने की हिदायत भी की गई है। सिंध से आपको बता रहे हैं जहां पर गन्ने के ये एक इजलास हुआ और जिस इजलास में वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की जानिब से गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपये फ़ीमन मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया और गन्ने की कीमत के लिए काबीना से बजरिया सर्कुलेशन समरी मंजूर करने की भी हिदायत की गई है। सिंध में गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपये फ़ीमन
मुकर्रर करने का ये फैसला किया गया है। और दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 2% बढ़ गया। इंडेक्स 56,583 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया। मार्केट 1,132 पॉइंट्स के इजाफे से 56,523 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। मजीद क्या तफसीलात हैं हमें ज्वाइन के नुमाइंदा PNN नजीब नाइट से, उनसे बात करते हैं। नजीब, कैसा रुझान रहा आज मार्केट का, तफसीलन ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को। नजीब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नजीब से बात करने की कोशिश करेंगे अपने नाजरीन को। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बता रहे थे कि ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है और जो मार्केट है वो 56 पॉइंट्स पर आज बंद हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 56,583 पॉइंट्स पर बंद हुआ और मार्केट 1,132 पॉइंट्स के इजाफे से 56,523 पॉइंट्स पर बंद हुई। तो ये सारी दिन भर की मजमूई सूरत हाल रही। दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात की बात करें तो मुज़ाकरात जारी सिलसिला चल रहा है और वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की सरबराही में एक वफ़द इस मुज़ाकरात में शरीक है। आलमी मालियाती इदारे के साथ इक़्तिसादी डाटा शेयर कर दिया गया है। IMF ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से भी पाकिस्तानी जो इकनॉमिक टीम है उसको आगाह कर दिया है। पाकिस्तान पहले जायज़े की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुम्मीद है, यानी जो अगली किस्त का इजरा है उसके लिए बड़े पुरुम्मीद हैं। पाकिस्तान पहले जायज़े के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। मुज़ाकरात $3 अरब के कलील मुद्दती प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि जो पुराना हमारा आप कह लीजिए कि इसका मामला था 3-4 महीने का, जो हमारा आप कह लीजिए उसमें सिफारिशात थी, चीज़ें थी, टैक्सेशन के मामला थे, उसमें हमने काम किया है। तो अगली किस्त के लिए बताया जा रहा है कि कुछ नरमी होगी, यानी बहुत सख्त शराइत नहीं होगी। लेकिन लेट्स सी, कुछ भी कहना अभी भी कबल अज़ वक्त है। परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही की बात कर लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का इन दोनों पर केस है और इसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो ये कि FIA ने परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही के तमाम अकाउंट फ्रीज़ कर दिए। FIA लाहौर ने मुनिस इलाही और उनकी फ़ैमिली के 100 से ज़ायद अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं। मुनिस इलाही और उनकी फ़ैमिली के बैंक अकाउंट्स में मौजूद करोड़ों रुपए मुंजमद हो गए हैं। मुनिस इलाही तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, अलबत्ता फ़ैमिली के कुछ दीगर लोग हैं। ख़ुद परवेज़ इलाही इस वक्त क़ैद में हैं। तो 100 से ज़ायद अकाउंट्स हैं जो बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही फ़ैमिली के हैं, मुनिस इलाही के हैं, उनकी अहलिया के हैं, दीगर लोगों के हैं। तो वो सारे अकाउंट्स जो हैं फ्रीज़ कर दिए गए हैं, मुंजमद हो गए हैं। अब एक ये रुपया भी इनके किसी काम का नहीं है अनटिल और अनलेस ये अदालतों के ज़रिए से डीफ्रीज़ ना हो। और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए इन अकाउंट्स में मौजूद हैं। तो देखते हैं कि अब जब ये एक मुश्किल आएगी पैसों के खर्च करने के हवाले से, या अपने ही पैसे जब हाथ में नहीं होंगे, तो फिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है लीगल टीम की तरफ से। लेकिन मुनिस इलाही बताया जाता है कि जब पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो वो अपने साथ अपने खर्च का सामान लेके गए थे। सुलेमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सुलेमान अवान, कहिएगा इस हवाले से। मिट्टी में जिससे आपको पता चल रहा है कि मुल्क में इंतखाबात के हवाले से इस वक्त गहमा गहमी बढ़ रही है और उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी के नताइज का ऐलान सिंध के लोग कर रहे हैं। मिट्टी का जलसा, लोगों की राय का इजहार है कि वो किसके साथ खड़े हैं और जो लोग बंद कमरों में नताइज बना रहे हैं उन्हें हम 8 फरवरी को जवाब दे देंगे। मौलाना फजल रहमान का भी एक राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से और कहा जा रहा है कि जल्द मुलाकात का भी इम्कान है। उधर इत्तेहाद शुरू हो चुके हैं, MKM जा चुकी है। सिंध से मजीद लोग मुस्लिम लीग नून के काफ़िले में शामिल होने जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलूचिस्तान जा रहे हैं, बिलावल खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। तो इस फ्रंट पे क्या हो रहा है, किसकी क्या कैलकुलेशन, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी हाईलाइटेड चीज़ जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब वो स्टॉक मार्केट है, जिससे आज बड़ी अच्छी खबर देखने को हमें मिली है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मार्केट जो है पहले कारोबारी रोज़ आज 56,000 की जो हद है उसको क्रॉस करके 56,500 प्लस पे चलती रही है, तो जो सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स सी इस फ्रंट पे क्या मामलात हैं, किस तरह से चल रहे हैं। और तीसरा हाईलाइटेड इशू आपके सामने, इसराइल फ़लस्तीन। 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। इस वक्त गज़ा के हस्पताल बंद हैं, ईंधन नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है और दुनिया खामोश है। ख़ास तौर पर OIC ने जिस तरह से सिर्फ मजम्मती रवैया अपनाया हुआ है, इससे क्या हासिल होगा? आया हम इस जंग को रोकने के लिए किरदार अदा नहीं कर रहे तो हम कर क्या रहे हैं? हमारे जो मफादात हैं, यानी मुस्लिम दुनिया के जो मफादात हैं, वो किस हद तक रुकावट बने हैं, इसको भी हम जरा इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सियासत के मैदान पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जैसे कि अभी उबैद बता रहे थे कि वो सियासी महाज पर मुतहरिक इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ के लिए मैदान में आ गए हैं और कल बलोचिस्तान के दौरे पर रवाना होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी साथ जाएंगे।
अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का ऐलान है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 20 के करीब सियासी शख्सियात है जो नून लीग में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे के लिए भी ऐलान मुतवक्के हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सियासी रहनुमाओं के साथ साथ जो कुछ कबायली रहनुमा है ना, उनसे भी नवाज शरीफ की मुलाकात यकीनी तौर पर बलोचिस्तान के जो सियासी डायनामिक्स हैं उसमें ये जो कबायली सरदारान हैं उनका मामला बड़ा अहमियत रखता है और उनके साथ होने से आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, वोट बैंक हो सकता है। तो खैर देखते हैं कि वहाँ क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। नून लीग अलबत्ता कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए ग्रैंड अलाइंस बनाने में मसरूफ़ है। MKM साथ आ चुकी है, बाप को इंगेज किया जा रहा है। नून लीग के अपने साबिक़ा इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे ही राब्ते हैं। PTI के ख़िलाफ़ मिलकर जंग लड़ने वाले आज अलग अलग क्यों हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को अपने साथ मिला रही है और नून लीग के वक्त की MKM से भी ग्रैंड अलाइंस पर मुशावरत हुई है। एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करने से मुताल्लिक़ इत्तेफाक हुआ। MKM ने भी यकीन दहानी करवाई है कि हम आपका मैंडेट तस्लीम करेंगे, आप हमारा कीजिएगा। खैर मुस्लिम लीग नून के वक्त की जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी से भी आम बैठक हुई है। नून लीग के ग्रैंड अलाइंस से पीपल्स पार्टी को सिंध में ख़तरात लाहक हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को निगरान हुकूमत की आंख का तारा क्यों करार दिया है और हर जगह नून लीग एक्टिव क्यों नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी का क्या लाइन ऑफ एक्शन है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी कॉन्फिडेंट भी है सारी सूरत हाल में। शर्जील मेमन कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल ने भी ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले हम इलेक्शन जीतेंगे। मेमन ने ये कहा, उन्होंने फिर ना साथ ही मुस्लिम लीग नून को भी चार्जशीट किया। उन्होंने कहा कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नून लीग तो हमेशा धांधली से जीतती है। तो पहले धांधली का रोना कोई और होता था, अब इस दफ़ा वो अपने ही इत्तेहादी पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, चार्जशीट कर रही हैं। इलेक्शन का मौसम है, इसमें डेफिनेटली ये चीज़ें होती रहती हैं। खैर कुछ क़ुव्वतें नफ़रत और तक़सीम की सियासत पर यकीन रखती हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने हमेशा तक़सीम और नफ़रत की सियासत को रद्द किया। बिलावल भुट्टो ने हमसे कुछ देर पहले मिट्टी में जलसे से खिताब करते हुए ये कहा और ये भी कहा कि अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू भी नहीं की और मिट्टी के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। 8 फरवरी को इसी जज्बे से निकलें तो कामयाबी पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल की भी सुनिए ज़रा। कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो सियासत में यकीन रखते हैं, जो नफरत की सियासत में यकीन रखते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है। और इसके सबसे बड़ा सबूत मेरे थर पारकर के अवाम है। इस खुशी के मौके पे आपके साथ हूं और आपको मालूम है कि इलेक्शन स्केड्यूल तो अभी तक नहीं आया। हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन स्केड्यूल आने तक तो वो बाकायदा शुरू भी नहीं हुआ है। मगर जिस जोश और जज्बा और जिस तादाद में आप यहाँ आज मौजूद हो, आपने थर पारकर का फैसला सुना दिया है। फरवरी 8 को इंतखाब का दिन होगा और उस दिन पे इंशाअल्लाह ताला मेरे थर पारकर के भाई, मेरे थर पारकर के बहनों इसी तादाद में, इसी जोश में, इसी जज्बा के साथ निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तीर की जीत होगी, इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की जीत होगी, इंशाअल्लाह ताला अवाम की जीत होगी। ठीक है जी, बिलावल तो बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की ही जीत होगी। अब देखना ये कैसा होता भी है कि नहीं। दूसरी जानिब नून लीग तो मुतहरिक है ये, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने भी अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने का फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे KP को हतमी शक्ल दे दी गई है। बिलावल भुट्टो KP में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे और पार्टी चेयरमैन 16 से 22 नवंबर तक KP का दौरा करेंगे। तो एक जानिब जो नवाज शरीफ हैं वो बलोचिस्तान का दौरा करेंगे, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो KP का दौरा करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 16 नवंबर को एबटाबाद, 17 नवंबर मर्दान, 18 नौशहरा, 19 को पेशावर में दिन गुजारेंगे। 20 और 21 नवंबर को अपर दीर और लोअर दीर का दौरा भी करेंगे। खैर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की भी सुनिए। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन सियासी जमातों के दरमियान होना चाहिए। उन्हें शायद लगता है कि कोई और भी लड़ रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही लोग खामोश हैं, एक नवाज शरीफ हैं और एक मैं हूँ। उन्होंने अपने आप को नवाज शरीफ से कंपेयर करते हुए ये भी कहा कि 21 को नवाज शरीफ वापस आए और 22 को मैं चिल्ला काट के। उनकी भी सुने। 2 बंदे इस वक्त मुल्क की सियासत में खामोश हैं, एक नवाज शरीफ और एक शेख रशीद। मैंने तो सारी उम्र गेट नंबर 4 का उसकी तरह साथ दिया है जिस तरह
उसने लंदन में था और डॉर्चेस्टर के नीचे फिर रहा था जब एक्साइज एंड टैक्सेशन का फ़ोन आया कि आपको वज़ीर बनाया जा रहा है। मैंने तो सारी उम्र साथ दिया, लेकिन मुझे नज़र लग गई। उसको कब नज़र लगने वाली है ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है जी। शेख रशीद के साथ तो वफा नहीं है, वो कह रहे हैं सारी जिंदगी नजर मैंने लगे। साथ वफा दिया, पता नहीं लेकिन वफा तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है, उनको नजर लगी हुई लग आजकल। गई है, वो ठीक है अच्छा जी। उन्होंने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ों का। खैर, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामला आप बताना चाह रही हैं ज़रा प्लीज़। तो निगरान वज़ीर आला KP जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद चाकुर चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और वज़ीर आला KP ने अपने दफ्तर में अमले के साथ तारीफ़ी मुलाकात भी की है। तारुफी, जिसमें उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया एक दूसरे से, और यकीनन इस तरह की जो तारुफी मुलाकातें होती है उसमें तारीफ भी होती है। ये आपने सही कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि बताया जाता है कि आप बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तारुफ में अगर तारीफ ना हो तो काम बनता भी नहीं है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। खैर, खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी जो निगरान काबीना है उसने हलफ उठाया, इसमें है कौन कौन, ज़रा ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। निगरान जो काबीना है उससे हलफ लिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ने। काबीना में सैयद मसूद शाह हैं, इरशाद कैसर और आसिफ रफ़ीक हैं, नजीबुल्लाह है, सैयद आमिर अब्दुल्ला है, फ़िरोज़ जमाल शाह भी काबीना का हिस्सा बने हैं, अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम जान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल हुए हैं। फॉर द रिकॉर्ड ये तीसरी काबीना है निगरान खैबर पख्तूनख्वा की, और आज इसने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। अब 8 फरवरी तक यही काबीना रहेगी। नून लीग और JUI के दरमियान भी बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए का ये बताना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफ़ोन किया है और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत भी हुई है। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी हुआ है। अब देखना ये कि इस मुलाकात के बाद क्या नतीजा निकलता है और क्या चीज़ पक रही है, तो इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं शराज अहमद शराजी। जी शराज अहमद। और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रो है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन में गुफ्तगू की है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जो है मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने जो है मुल्क की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर मुशावरत भी की। इस दौरान जो है दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि वो जल्द जो है मुलाकात करेंगे। वही अब से खबर जो है गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं के दरमियान हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज अहमद शराजी, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे हैं। और ये बड़ा राब्ता है यकीनी तौर पर एक ऐसे वक्त में जब आज से 1-2 दिन पहले शायद कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से कह रहे थे बात करते हुए कि हमने मौलाना के साथ हमेशा वर्किंग रिलेशन रखा है, अब भी दोबारा रब्ता करेंगे और आगे मिलकर चलेंगे। तो इससे पहले कि वो रब्ता करते या बातचीत होती, मौलाना का रब्ता हो गया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से। मौलाना को भी पता है किस तरफ जाना है। खैर, अब ज़रा हम उस तरफ चलते हैं जहाँ से आपके मेरे मामला जुड़े, यानी मईशत। और मईशत से जुड़ी एक अच्छी खबर ये है कि आज स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा परफॉर्म करती रही है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी थी। 100 इंडेक्स 2% बढ़ी और इंडेक्स जो है वो 56,583 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मार्केट जो है उसमें 1,132 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। यूँ 56,523 पॉइंट्स पर ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हुई है। और दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार होता रहा। 217 कंपनीज़ के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 147 के शेयर्स में कमी हुई। आज मार्केट की जो बुलंद तरीन सतह थी वो 56,583 थी, जबकि कम तरीन सतह जो थी वो 55,644 थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और 65 करोड़ 44 लाख से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ है। तो इंडेक्स जो है वो 56,583 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट 1,132 पॉइंट्स के इजाफे से दिन भर मजमूई तौर पर 382 कंपनियों में ये हुआ। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही जो मार्केट है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। दूसरी जानब अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर की कीमत में फिर तेज़ी आ गई है। इंटरबैंक में 52 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में कीमत 287.3 रुपये से बढ़कर 287.55 पैसे हो गई है। तो पिछले दिनों जो हम देख रहे थे कि डॉलर नीचे आया था और मुसलसल की रोज़ाना की बुनियादों पर वो नीचे आ रहा था क्योंकि क्रैकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही मुस्बत नताइज देखने में आ रहे थे। लेकिन अब कुछ दिनों से रफ्ता वो कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता से वो दोबारा से ऊपर जा रहा है। तो देखना ये कि अब कितना ऊपर जाता है। चलें देखते हैं इसको अब की बार जो है वो कब पकड़ा जाएगा, कहाँ जाके पकड़ा जाएगा। खैर, डॉलर भी ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना अच्छा है, डॉलर का ऊपर जाना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी इस मुश्किल के दौर में कि जब डॉलर भी ऊपर जा रहा है, फिर भी हुकूमत आप पर रहम खाते हुए 15 तारीख को बताया जा रहा है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में कमी कर रही है। पेट्रोल बताया गया है कि 2 रुपये कम हो जाएगा, इनकलाबी 2 रुपये हैं ये जो कम होंगे, और 8 रुपये जो है
वो कम हो जाएंगे डीजल में। अब मसला ये है कि हमें इतने इजाफे की आदत हो गई है कि 15-20 रुपए एक साथ बढ़ें तो हमें लगता है कि ये इजाफा ही नहीं है, और 2-3 रुपए कम हो तो हम कहते हैं कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी निगरानों की मेहरबानी है, उन्होंने हमें इस काबिल भी समझा कि वो 2 रुपए कम कर रहे हैं, चाहते तो कीमतें फिर बरकरार रख सकते थे। बिल्कुल ऐसी तरह गन्ने की कीमत की अगर बात करें तो सिंध में प्लीज सिंध में गन्ने की जो कम अज़ कम कीमत है वो 425 रुपये फ़ीमन मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का इजलास हुआ, जिसमें गन्ने की कम अज़ कम कीमत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध की गन्ने की कीमत के लिए काबीना से बज़रिया सर्कुलेशन समरी मंजूर करने की हिदायत भी की गई है। ठीक है, सेनेट लिए चलते हैं जहाँ पर निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी इस वक्त इज़हार ख्याल करें, उनको सुनता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छी इनपुट्स दी इस इशू पे। हम मजीद भी आर डोर्स आर ओपन, कोई इसमें इनपुट देना चाहता है हर वक्त हाजिर है। शुक्रिया। निगरान वज़ीर, अच्छा, किसी सवाल के जवाब में गालिबन वो खड़े हुए थे और फिर ये कि इस पे सरकारी टेलीविज़न को भी ये लगा कि वो खिताब कर रहे हैं, लेकिन वो खिताब नहीं था, बस उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर वो चले गए। खैर, ये इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में। हम दोबारा मईशत की तरफ चल लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द शरीक हुआ। आलमी मालियाती इदारे के साथ इक़्तिसादी डेटा शेयर कर दिया गया है। IMF ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह किया। पाकिस्तान पहले जायज़े की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान पहले जायज़े के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है और मुज़ाकरात $3 अरब के कलील मुद्दती प्रोग्राम के तहत हो रहे हैं। और जायज़े की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $71 करोड़ जो हैं वो मिल जाएंगे। और पहले भी हमें कुछ पैसे मिले थे इसी जायज़े में। 9वां जायज़ा जो है हमारा 9th रिव्यू, और इस सिलसिले में अब ये कि जो मज़ीद अगली किस्त है उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके इंतज़ार से पहले हमें प्रूव करना है कि जो पिछले हमने पैसे लिए थे उनकी यूटिलाइजेशन ठीक हुई और जो पैसे देने वाला था उसकी शर्तें हमने मानी हैं या नहीं मानी। खैर, आइंदा कुछ दिनों में यह मामला क्लियर हो जाएगा कि IMF हमसे मज़ीद क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। लेकिन एक और अहम नोयत का मामला है जो इस वक्त सवालात की सूरत सामने आ रहा है। 190 मिलियन पाउंड का केस है, अल मारूफ अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस। उसमें चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी इस वक्त जारी हुए हैं और अदालत ने जेल सुप्रिटेंडेंट को वारंट की तामील के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम का हुक्म दे दिया है। नैब ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। उधर चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी से आज नैब रावलपिंडी में पूछगछ हुई है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बतौर मुल्ज़िमा आज वो पेश हुई थी। इससे पहले वो गवाह थीं और बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 घंटे तक उनसे सवाल जवाब होते रहे, तफ्तीश होती रही और ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है। चेयरमैन PTI के वारंट भी जारी हो गए हैं और उनकी जो अहलियाँ हैं उनसे आज 2 घंटे तक तफ्तीश हुई है। तो इस सब को ज़रा आदिल सईद अब्बासी से जान लेते हैं जो इस मामले पर गहरी नज़र रखते हैं। जी आदिल, ज़रा तफसीलन अपडेट कीजिएगा इस सारी कार्रवाई के हवाले से। देखिए, आज बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलब किया गया था और दिन 2 बजे के करीब तलब किया गया था और बुशरा बीबी जो है आज पेश हुई नैब की तहकीकाती टीम के सामने। उन्हें 12 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा जो है वो भी दिया गया था बुशरा बीबी को, जिसके बाद तफ्तीश की गई। आज बुशरा बीबी से पहली मरतबा मुल्जिमा के तौर पर आज बुशरा बीबी जो है वो नैब ऑफिस में पेश हुई तहकीकाती टीम के सामने। उनका स्टेटस जो है इस बार चेंज किया, मुल्जिमा के तौर पर बुलाया गया था। तलबी का नोटिस जो था वो भी मुल्जिमा के तौर पर था और आज दोबारा जब वो पेश हुई नैब ऑफिस में तो मुल्जिमा के तौर पर ही नैब ऑफिस में पेश हुई। 12 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा जो है वो दिया गया है और उसका जवाब जमा कराने की भी हिदायत जो है वो की गई है। बुशरा बीबी को 2 हफ्ते में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 12 सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। बुशरा बीबी से जो नैब ने सवाल किए हैं उनमें कहा गया है कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, इस्लामिक तदरीस का कोर्स भी किया है, अल कादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है, ये बुशरा बीबी से नैब ने सवाल किया। नैब ने अल कादिर ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। उसके अलावा जो बुशरा बीबी से सवाल किए गए उनमें कहा गया है कि फराह शहजादी से आपका क्या ताल्लुक है और मजीद कहा गया कि क्या आपके इल्म में है कि फराह गोगी की जानिब से हाउसिंग सोसाइटी से इस्लामाबाद में 240 कनाल जमीन हासिल की गई। बुशरा बीबी से ये नैब की जानिब से सवाल किया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि क्या फराह गोगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन है। मलिक रियाज ने अल कादिर ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राब्ता किया,
ये नैब की जानिब से 12 सवालों पर ठीक है, 11 ये सवाल थे और नैब ने 11 सवाल पूछे हैं। बहुत शुक्रिया आदिल, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अभी बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी के खिलाफ अराजी केस में ज़मीनें कानूनी करार दे दी गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में एंटी करप्शन तलबी नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। फवाद चौधरी के भाई और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर पिंड दादन खान अदालत में पेश हुए। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर ने बयान दिया कि फवाद चौधरी ने जितनी भी ज़मीनें खरीदी हैं उनका रिकॉर्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिंड दादन खान में मौजूद है। खरीदी गई ज़मीनें कानून के मुताबिक अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त निपटा दी है। अराजी केस है और ज़मीनें अलबत्ता फवाद चौधरी की कानूनी करार पाई हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। तरक्याती मनसूबों में मुबैना अरबों रुपए किक बैक्स वसूली के केस में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर ने मोनस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और जायदादों को कर करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद ने नैब की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की है। नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मोनस इलाही गिरफ्तार हुए हैं, ना ही शामिल तफ्तीश हुए हैं, तो उन्हें फिर इश्तिहारी करार दे दिया गया है क्योंकि वो मुल्क में मौजूद नहीं है। हुकूमत ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला चैलेंज नहीं किया। इनफरादी दरख्वास्तें सुनने से पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल खुसूसी आइनी बॉडी है जिसमें पॉलिसी मामला तय होते हैं। पॉलिसी मामला में मुदाखलत कोई फ़र्द कर सकता है, ना ही अदालत। जस्टिस एजाजुल एहसन के बलूचिस्तान की मरदमशुमारी के खिलाफ अपील के दौरान ये रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास देख सकता है, अदालत नहीं। तो एक मरतबा फिर जो पार्लियामान है वो इस तरह से इनडायरेक्टली सुप्रीम करार पाई है। खैर, एक और अहम नोयत का मामला आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट एंटी करप्शन ने अपनी तहकीकात ख़त्म करने का ख़त जारी कर दिया है। प्रोजेक्ट में कोई बेज़ाब्तगी साबित नहीं हो सकी। पंजाब यूनिवर्सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि एंटी करप्शन की तरफ से केस ख़त्म करना खुश आइंद है। जी हाँ, एंटी करप्शन ने FIR ड्रॉप करके प्रोजेक्ट के खिलाफ इंक्वायरी ख़त्म कर दी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी जामे टाउन के खिलाफ शिकायत को भी मुस्तरद कर दिया। सदर आसा डॉक्टर अजहर नईम का कहना है कि नैब मुकम्मल तहकीकात के बाद जामे टाउन के खिलाफ कार्रवाई पहले ही ख़त्म कर चुकी है। मैनेजमेंट कमेटी सुरखरू होगी। चेयरमैन डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट कमेटी एक मरतबा फिर सुरखरू हुई। इस फैसले से मैनेजमेंट कमेटी जामे टाउन के मेंबरान पुरजोश हैं। असातिज़ा ने केस ख़त्म होने के बाद उबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें भी वापस ले ली हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। पूरा जो इलाका है वो मलबे का ढेर है और ऐसे में इंसानियत सिसक रही है, बिलक रही है। बच्चे हैं, उनकी खुराक है, उन्हें जिन्हें ये नहीं पता कि इसराइल क्या है, फ़लस्तीन क्या है। उन्हें सिर्फ ये पता है कि उनके माँ बाप क्या हैं और उन्होंने खाना है मुकर्ररा वक्त पर जब उन्हें भूख लगे। उनसे उनके निवाले छीन लिए गए हैं और हम सब खामोश हैं। हैरानी की बात यह है। खैर, अमेरिका जो है उसकी भी इसराइल को अस्पतालों पर हमले से गुरेज़ की हिदायत सामने आ रही है और वाइट हाउस के तर्जुमान कहते हैं कि अमेरिका गज़ा के अस्पतालों पर हमले नहीं देखना चाहता। गज़ा में अस्पतालों पर हमले से शहरियों का नुकसान होता है। अस्पतालों पर हमले से मुताल्लिक़ इसराइल से बात की है तो अमेरिका को कोई एक माह बाद अगर ये ख्याल आया है कि इसराइल को अस्पतालों पर हमले नहीं करने चाहिए तो जंग के पहले दिन उसे इसराइल की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। अब तो बहुत देर हो गई है। हाल है उससे मुतालिक फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है और कहा है कि अमरीकी सदर भी ये मुतालबा करें। जो बाइडन का अमीर कतर से रब्ता हुआ, गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अमीर कतर ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और रफ़ा क्रॉसिंग खोले रखने पर जोर दिया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का मिस्री हम मनसब से रब्ता हुआ जिसमें रफ़ा क्रॉसिंग पर गुफ्तगू हुई। जनूबी अफ्रीका की वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया। कहा आलमी अदालत इंसाफ नेतन्याहू के वारंट जारी करे। तो जो बात आपको सऊदिया करता हुआ नज़र नहीं आएगा, तुर्किया करता हुआ नज़र नहीं आएगा या हम भी करते हुए नज़र नहीं आएंगे, वो साउथ अफ्रीका की वज़ीर ख़ारिजा कर रही हैं। खैर, अभी लेटेस्ट अपडेट है अलकादर ट्रस्ट केस की तफ्तीश का मामला है। नाब रावलपिंडी की टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई है। नैब टीम बगैर स्क्वाड के सिर्फ 2 गाड़ियों में अडियाला जेल पहुंची है। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वक़ारुल हसन नैब टीम की क़यादत कर रहे हैं। नैब टीम
अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ सवालात करेगी। ये वही केस है कि जिसके सिलसिले में आज उनकी अहलिया बतौर मुल्ज़िमा पेश हुई हैं, उनसे 11 सवालात पूछे गए। और अब के जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि चेयरमैन PTI से भी तफ्तीश के लिए, क्योंकि वो अडियाला जेल में है तो उमूमन जब लोग अपने घरों पर होते हैं तो एक सिक्योरिटी स्क्वाड साथ जाता है नैब टीम के, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, जेल में है, तो जो तफ्तीशी टीम है वो यहाँ पहुँची है। 2 अफसरान हैं जो इस पूरी टीम की क़यादत कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ सवालात होंगे। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में 190 मिलियन पाउंड का ये मामला है। बीबी से 11 सवाल हुए हैं और इसी तरह चेयरमैन PTI से भी कुछ सवालात पूछने के लिए नैब टीम पहुंच गई है। और आज के लिए इतना ही।